हेलो एवरीवन, अभी 3 बज रहे हैं, लंदन सेशन ओपन है और आज हम यूरो यूएसडी में ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हैं। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर हम इसे मार्क कर देते हैं। नीचे ये सपोर्ट जोन है और यहीं से हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसे थोड़ा डार्क करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न जैसी फॉर्मेशन बन चुकी है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया है और ये कैंडल यहाँ पर क्लोज भी होने वाली है। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा सही से ड्रॉ करेंगे, इसे थोड़ा ऊपर आना चाहिए और साथ में ये रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। फाइव मिनट टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, वो लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, लेकिन इस पॉइंट से प्राइस ने हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर दिया है। ये एक अप मूव है और ये एक अप मूव है और जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पर अप ट्रेंड कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे जो अब सपोर्ट बन चुका है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर फिर से आए तो यहाँ पर ईएमए भी ब्रेक हो चुका है और वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका है और कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग भी दे दी है। इसका मतलब है कि प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि अभी हम इतने ऊपर बाय नहीं कर सकते। अगर प्राइस फिर से नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को और इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने आता है, तब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा था, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में था और अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। लेकिन यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। कब होगा? जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा और साथ में वो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनाएगा, हायर हाई हायर लो जैसी फॉर्मेशन बनाएगा और इसके ब्रेक पर हम लॉन्ग साइड एंट्री भी बना सकते हैं, या फिर इस जोन पर ही प्राइस हमें कोई बुलिश सिग्नल दे दे, तब भी हम लॉन्ग साइड की एंट्री बना सकते हैं। उसके लिए भी हमें वेट करना होगा। वापस यूरो यूएसडी में आते हैं तो यहाँ पर मैं एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पर हम लॉन्ग साइड एंट्री प्लान करेंगे। अगर आप फिबोनाची लेकर लो टू हाई मार्क करते हो तो 0.5 से 0.6 तक गोल्डन जोन होती है, जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी है। ओके, अब यहाँ पर प्राइस गोल्डन जोन में आने वाला है। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिलती है मुझे, प्राइस अगर बुलिशनेस दिखाता है, तभी मैं यहाँ पर बाय एंट्री प्लान करूंगा, वरना इस ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे। A few moments later. ओके, प्राइस ने गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट नहीं करा, उसने गोल्डन जोन को ब्रेक कर दिया और साथ में ईएमए का भी ब्रेकडाउन दे दिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली। A few moments later. ओके, यूरो यूएसडी में मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि जैसा हमने प्लान करा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जीबीपी यूएसडी को हम अभी बाय कर सकते हैं। इस ट्रेड को मैंने प्लान नहीं करा था, इसलिए मैं यहाँ पर काफ़ी कम क्वांटिटी लूंगा छोटे से रिस्क के साथ। तो अब यहाँ पर मैंने बाय कर लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर बाय करने का रीज़न बताऊं तो उसके लिए हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आना होगा और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहले से ही एक डिमांड जोन थी और साथ में प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी क्रिएट कर रहा है। और अगर आप फिबोनाची लेकर लो टू हाई मार्क करते हो तो गोल्डन जोन 0.5 से 0.6 लेवल जो होता है वो वहीं पर आ रहा है जहाँ पर ये सपोर्ट है। इसका मतलब कि ये सपोर्ट वैलिड है और यहाँ से प्राइस फिर से अपना अप मूव कंटिन्यू करेगा। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इस ट्रेड में मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। जैसे ही प्राइस इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे आएगा, मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। और अब हमें वेट करना होगा कि ये 15 मिनट की ये कैंडल बुलिश बन जाए। अगर यही कैंडल नेगेटिव बन जाती है, बेरिश बन जाती है, तो हमें स्टॉप लॉस से पहले ही एग्जिट करना होगा। पचास सेकंड रह गए हैं इसे क्लोज होने में।
ओके, अब ये कैंडल क्लोज हो गई है और ये बुलिश कैंडल बनी है, तो अब हम इसे आराम से होल्ड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर टारगेट डिसाइड नहीं करा है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है कुछ इस तरह से। नीचे भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो फिलहाल कर देंगे उस वाली को डिलीट और सिर्फ ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो प्राइस ने एक बार हमारे एंट्री लेवल को टेस्ट करा और फिर यहीं से ही बायर्स एक्टिव हो गए, जिससे नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई है। अगर टारगेट की बात करें तो वो हम लेने का ट्राई करेंगे 200 EMA से थोड़ा पहले ही, क्योंकि EMA भी रेजिस्टेंस का काम करेगा और साथ में यहाँ पर इस वीक का हाई भी है। यूरो USD की इस कैंडल में सेलर्स एंट्री कर रहे हैं, तो GBP USD में भी यही सेम हो सकता है। अगर यूरो USD में भी बुलिश कैंडल बन जाती है तो GBP USD में भी बुलिश कैंडल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे फिर से सेलर्स आ गए हैं और प्राइस फिर से एंट्री पॉइंट के पास आ गया है। प्राइस फिर से वहीं पर आ चुका है जहाँ से रिवर्स हुआ था। 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करें तो इसने अपने रिसेंट हाई को भी ब्रेक कर दिया है। इस ट्रेड में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये विक कर सकती है, क्योंकि जैसे ही प्राइस इस विक के हाई पर पहुंचा वैसे ही सेलर्स ने एग्रेसिवली सेल करना शुरू कर दिया और अभी भी सेम वैसे ही हो सकता है। जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आएगा यहाँ से सेलर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए मैंने टारगेट सिर्फ वहीं तक का ही रखा है। और अब प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने वाला है। ओके, अब मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया है। प्रॉफिट बुक हुआ है हमारा लगभग $43 का, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 0.5 लॉट ही बाई किया था, इसलिए यहाँ पर कम प्रॉफिट हुआ है। मैंने ये ट्रेड फंडेड नेक्स्ट के फंडेड अकाउंट का यूज़ करके लिया था। अगर आपको भी फंडेड अकाउंट चाहिए तो फंडेड नेक्स्ट आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें आपको चैलेंज फेज में भी प्रॉफिट शेयर मिलता है। और अगर आप नीचे लिंक पर क्लिक करके इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको 110% तक का रिफंड भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।